हेलो, मैं कौशिक मेहता। गुरु पूर्णिमा का उत्सव अनलॉक 2 में ज़्यादा मनाया नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोरोना की महामारी कम नहीं हुई है। लेकिन ये दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। गुरु पूर्णिमा कैसे शुरू हुई, किस गुरु के सिलसिले में ये बात है और गुरु शिष्य परंपरा क्या है, हम सब जानते हैं। एकलव्य से लेकर रामानुजाचार्य कई किस्से हैं ये गुरु शिष्य परंपरा के, बुद्ध और आनंद के हैं, तो वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज मैं मेरे गुरु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पहली मेरी गुरु मेरी माँ थी है। माँ सबकी अच्छी ही होती है, लेकिन मेरी माँ के बारे में क्या बताऊँ। हम सब भाइयों, हम 3 भाई हैं, हम सब उसको मैनेजमेंट गुरु बोलते थे, क्योंकि वो अकेली 50-60 आदमी की रसोई खुद अकेले ही करती थी। सुबह में 5-6 बजे उठ जाती थी और 10 बजे तक तो 50-60 लोगों की रसोई तैयार रहती थी। वो अन्नपूर्णा भी थी। क्या क्या व्यंजन वो बनाती थी, आज भी उसका स्वाद मेरे होठों से लेके मेरे हृदय तक है। इससे भी ऊपर की बात यह है कि मेरे फादर ब्रजदल भाई, उसकी आमदनी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी ऐसा दिखने नहीं दिया कि हमारे परिवार में कुछ समस्या है, आर्थिक समस्या है। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ अपने हिसाब से कर लेती थी और घर बराबर चलता रहता था। तो ये भी मेरी माँ थी, जिससे मुझे सीख मिली कि विपरीत परिस्थिति में भी कैसे जीवन का लुत्फ उठाया जाता है, प्रकार को कैसे पार किया जाता है। और सबसे ऊपर बात, मेरे फादर की ये दूसरी शादी थी, लीलावंती बहन मेरे माँ का नाम। उसके पहले जो शादी हुई थी मुंबई के एक परिवार में हुई थी और वो उसका अपमृत्यु हुआ था। लेकिन मेरे फादर एडन थे, वहाँ बाटा कंपनी में मैनेजर थे, तो वो फिर वापस आए। तब मेरी माँ ने बम्बई जब वो उतरे तो मेरी माँ ने बोला कि सांता क्रूज जाएंगे। सांता क्रूज यानी कि पहली पत्नी मेरे फादर की, उसका घर वहाँ पे था। वो वहाँ गए और बोले कि मैं भी आपकी बेटी हूँ। अब सोचिएगा कि अपनी सौतन गिनी जाए, ये हम ऐसा ही बोलते हैं समाज में। पहली पति की पहली पत्नी के घर पे जाके उसने बेटी का हक मांगा और आज तक ये सिलसिला चालू है साहब। तो ये मेरी माँ थी कि उसके पास से हमने क्या क्या नहीं सीखा। आज भी अच्छा हो या बुरा प्रसंग हो तो माँ याद आ जाती है। उसके जो गुण थे, उसकी जो जीवन जीने की पद्धति थी, उसके जीवन में कई बीमारी आई। 2-3 बार फ्रैक्चर हुआ, हृदय रोग की बीमारी भी हुई, डायबिटीज़ तो था ही, ब्लड प्रेशर था, फिर पैर में चोट लगी तो इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें ही वो चल बसी। लेकिन कभी उसने उफ तक नहीं की। दर्द तो होता रहता था, लेकिन वो उसकी जिजीविसा के सामने दर्द की क्या हैसियत थी। वो जी, भरपूर जी। तो जीना कैसे, वो मेरे माँ के पास से मैंने सीखा। दूसरे मेरे गुरु जो अभ्यास की बात मैं करना चाहता हूँ, HL दवे, हसमुख भाई दवेकर, एक प्रोफेसर थे। मैं यहाँ राजकोट में जो कॉमर्स कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था, जसानी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, उसमें वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। इकोनॉमिक्स यूँ तो ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट गिना जाता है, लेकिन HL दवे इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाए तो आपको बोरिंग जरा भी नहीं लगेगा।
ये आदमी क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। वो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स को पी गया था, जीता था। और उसके जीवन में भी कई बीमारियाँ आई, कई मुश्किलें, कई समस्याएं भी आई। दो बार उसका फ्रैक्चर हुआ था, तो ऑपरेशन हुआ अहमदाबाद में। तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई आप नीचे नहीं बैठ सकते। तो उसने बोला कि मैं नीचे बैठ के बताऊंगा। वो राजकोट आए, फिर उसने योग, ध्यान वो सब किया। और 3 महीने के बाद जाके जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया था उसके हॉस्पिटल में जाके उसके सामने नीचे बैठ के बताया कि डॉक्टर साहब देख लो, मैं नीचे बैठ सकता। उसको हृदय रोग भी आया। जब वो हृदय रोग का हमला आया तो वो अकेले रिक्शा में जाके हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को बताया कि कोई खिड़की को नॉक नॉक करता है, ऐसा कुछ अंदर होता है। तो ये आदमी था, आंख भी दोनों गई साहब, लेकिन उसने हॉस्पिटल के बेड पे सोते सोते कई पुस्तकें लिख डाली। वो 70+ के थे तब उसने कंप्यूटर सीखा। और इतना ही नहीं, अपनी पुस्तक की जो भी लेख थी उसकी एंट्री भी खुद किया करते थे, उसका पेज मेकिंग खुद किया करते थे और पुस्तक का कवर भी खुद बनाते थे। तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन था कि आप कैसे जी सकते हैं। और मेरे पत्रकारित्व के गुरु हर्षुख भाई संघाणी साहब, हम जिसको बोलते रहते थे, वो भी आज नहीं है। ये मेरी कम नसीबी है कि तीनों गुरु आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद मेरे साथ है, उसकी सिखाई जो सीख है वो मेरे साथ है। संघाणी साहब सौराष्ट्र के पत्रकारित्व में, गुजराती पत्रकारित्व में बहुत ऊंचे स्थान पे माइलस्टोन रूप गिने जाते हैं। उसके पास से मैंने जर्नलिज्म सीखा। वो बताते रहते हैं कि जर्नलिज्म क्या था। वो कहते थे कि अखबार में एक भी समाचार झूठा छप जाए, गलत इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाए तो सुबह में एडिटर को मानसिक रूप से आघात करना पड़ता है। ये बड़ी बात है, मैंने किसी के पास ऐसी बात नहीं सुनी है। और कितनी केयर करते थे वो। मैं एक किस्सा छोटा सा है वो सुना देता हूँ। गोंडल में उद्योग भारती करके खादी की वो बहुत बड़ी संस्था है। उसमें कई वर्षों पहले जब चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 8 त्राक के चरखे का इन्वेंशन हुआ था पहली बार। तो खादी बोर्ड के चेयरमैन चिमन भाई सब आए थे, मैं भी उसमें रिपोर्टिंग करने गया था। तो फिर वापस आया, मैंने रिपोर्ट लिखा और संघाणी साहब ने मुझे बुलाया केबिन में अपनी और बोले कि ये रिपोर्ट बराबर है ना, ये इन्फॉर्मेशन तूने समझ के लिखी है ना, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। मैंने बोला साहब मैंने तो सब सही सही लिखा है, क्यों ऐसा पूछते हैं, मेरे पर क्यों शक करते हो। तब उसने बोला कि फुलछाप ऐसा, मैं फुलछाप में काम करता हूँ एडिटर में, क्योंकि फुलछाप में जो आता है लोग मानते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंची है, उस पर लोग विश्वास करते हैं। और इतना ही नहीं, इंग्लिश पेपर जो है वो फुलछाप को फॉलो करते हैं। तो तूने जो गलत इन्फॉर्मेशन लिखी तो पूरे राष्ट्र में गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है। ये थे ये एडिटर, ये थे ये पत्रकार। एक बार जया भादुरी राजकोट में आई थी, यहाँ राजकोट वॉलंटरी ब्लड बैंक है, उसकी वो चेयरपर्सन रहा करती थी। तो वो फंक्शन तो हो गया, लेकिन बाद में एक रिसोर्ट में वो गई, वहाँ उसने डांडिया रास गरबा किया। तो हमारे एक फ्रीलांस पत्रकार थे पोपट करके, तो वो इस ज़माने में फ़ोटोग्राफ लेके फिर लैब में धुलवा के हमारे एडिटर संघाणी साहब के पास आए और बोले कि ये अभी मैंने ली, तो ये देख लीजिए, ये जया भादुरी गरबा करती है। तो संघाणी साहब ने बोला उससे मेरा क्या, मेरे को क्या, मेरे पाठक को क्या। जया भादुरी रिसोर्ट में रास करे, गरबा करे, डांडिया ले, उससे
मेरे पाठक को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, वो जो सोशल काम करने के लिए आई है वो मैं ज़रूर छापूँगा। तो ये थे एडिटर और ये है सच्चा पत्रकारिता। और आखिर में क्या बोलूँ, मोरारी बापू राम कथा का गान जब वो करते हैं तो हजारों लाखों लोग सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कोरोना के समय में लोग अनलॉक 2 के समय में वो अपने गांव तलगाजरा के राम जी मंदिर से अकेले अकेले राम कथा का गान करते हैं और वो जो बाप बोलते हैं तब उसका कनेक्शन सबके साथ हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या बताए, उसको क्या हम कुछ नाम दें, उसका एहसास करें उतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो गुरु पूर्णिमा को हम ऐसे ही याद किया करते हैं, गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने में से भी गुरु को ढूंढना चाहिए। बाहर जो गुरु है वो तो आपको दिशा देती है, लेकिन उस दिशा में चलना तो खुद को ही पड़ता है। तो अपने आप को गुरु मान के चलिए, तो मेरे ख्याल से जीवन में दुविधा नहीं रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।